चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, सभी लोग माइक ऑफ कीजिए। हम लोग आज करणी पढ़ रहे थे, करणी में हम लोग को पढ़ना है आगे करणियों की तुलना करना। आज का हेडिंग है करणियों की तुलना करना, रूट्स का कैसे हम लोग तुलना करते हैं। क्या आप लोग करणियों का तुलना करना, रूट्स करणी का हम कैसे तुलना करते हैं। ठीक, जैसे अगर पूछ दे जाए आपसे, पूछता है प्रश्न में कि आरोही क्रम में बदलिए, आरोही क्रम में बदलिए, तो हम करणी को कैसे समझेंगे कि इसको आरोही में बदलना है, किसको अवरोही में बदलना है, एक समान कैसे करेंगे इसको। ठीक है, हाँ यही करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, अभी तुरंत समझा देंगे। एक प्रश्न है आपके सामने, फोर्थ रूट 3 कामा 6 रूट 10 कामा 12 रूट 25 को अवरोही क्रम में लिखिए, को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, सारे लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए इसको। अवरोही क्रम में कैसे बदलना है इसको। ठीक, चलिए जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा कि इसको अवरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में बदलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग एक समान अनुपात में इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्थ रूट है, मतलब ये 4-4 का जोड़ा बनाइए तब आएगा इसमें। यहाँ पे 6-6 का जोड़ा बनाइए तब एक बाहर आएगा। यहाँ पे 12 का एक जोड़ा बना, 12-12 का जोड़ा बने तब एक आएगा। तो इसका मतलब इन सबको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस रूट को एक बराबर करना पड़ेगा। या तो स्क्वायर, ये फोर्थ है, 6 है और 12, तो सबसे पहले इनका हम लॉसा निकालेंगे। 4, 6 और 12, इनका जब लॉसा निकालेंगे तो सबसे जो बड़ा है 12, 12 सब कट जाएंगे, तो इसका जो एलसीएम होगा, मतलब लॉसा जो इसका होगा, कितना हो गया 12, अर्थात 12 को हम क्या करेंगे, मानक मान के चलेंगे, किसी पे हमको हल करना है। आगे देखिए रियल में किसे तोड़ना है। यहाँ पे ये है 3 के पावर क्या है, फोर्थ रूट, मतलब 1/4 हो गया। इसको चेक करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 के पावर 1/12 हो जाएगा। ध्यान दीजिए सारे लोग, इसका रूट 12 है, मतलब 1/12, तो इस बाकी को भी प्रयास करेंगे कि किस में आ जाए, 12 में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए कन्वर्ट हो जाए क्योंकि एलसीएम 12 है, इसका मतलब 12 जब बन जाएगा तो सबको हम एक समान मान सकते हैं। कीजिए, तो इसको 12 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 3 से और नीचे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 12 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे और उसके निचले पावर में भी 3 का क्या कर देंगे, अपने मन से गुणा कर देंगे, मान में कोई अंतर नहीं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 है, हमको 12 चाहिए, इसका मतलब इसके ऊपर 2 से गुणा और नीचे 2 से गुणा। यहाँ पे 12 है तो 12 खुद ही 12 है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जो ऊपर लिखे हैं आप, इसको अंदर लेकर आइए, क्योंकि पावर अब ये हो जाएगा। देखो रियल में होता क्या है कि अब ये बन गया 3/12, ये बन गया 10 का पावर बन गया 2/12, ये बन गया 25 के पावर 1/12, ये दोनों सेम बन गया। तो इस पावर का जो नीचे वाला 12-12 है, सब में एक समान हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको अंश वाले को नीचे लेके, पावर का डायरेक्ट अंदर होता है गुणा, तो हो जाएगा 3 के पावर 3 का पावर हो जाएगा 1/12। यहाँ पे 10 के पावर क्या हो जाएगा 2, अंदर 1/12 बाहर रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 25 का पावर कितना हो जाएगा 1/12, तो रहने दो, अंदर 3 तिली के 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 के पावर कितना हो गया 1/12। यहाँ पे देखेंगे 10 दामे 100, तो 100 के पावर क्या हो जाएगा 1/12। यहाँ पे देखेंगे तो 25 के पावर क्या हो जाएगा 1/12। अब आप ध्यान दीजिए, सबका पावर हमने एक समान कर दिया। यहाँ पे सबका पावर हुआ करता था, इस पे पावर था 1/4, इस पे पावर था 1/6, इस पे पावर था 1/12, लेकिन हमने सबको क्या कर दिया, 12 के इक्वल कर दिया। अब हम देखेंगे इसमें से मिलाएंगे कि कौन मेरा बड़ा है। जो इसमें से बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो छोटा होगा उससे जस्ट उसके नीचे छोटा होगा, फिर सबसे छोटा होगा।
तो इसको नहीं लिखना है पेपर में, ये तो आप चेक करने के लिए डाटा लिखे हो, ये जो आया है इसको हम चेक करने के लिए बनाए हैं। लेकिन आपसे बोला है कि अवरोही या अवरोही में लिखिए। आरोही मतलब क्या होता है, सबसे छोटा उसके बाद से बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही मतलब बड़ा रहेगा तब धीरे धीरे क्या घटता जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम में रखने पर। सर एक अवरोही, ये चीज बता दीजिए, जैसे आपने गुणा किया है 3 से क्यों किया, 2 से क्यों किया, कैसे किया, वो समझ में नहीं आ रहा है शुरू सारा में ही। कहानी उसी को तो बताया है कि हमको एक 12 बराबर करना है 12 के, ठीक। जी। इस 12 को ही हमको क्या करना है बराबर यहाँ पे दिया है ना, 4th रूट में 3, यहाँ पे था 6 रूट में 10 और यहाँ पे था 12 रूट में 14। तो ये सब अलग अलग है ना, यहाँ पे इसके अंदर जो डाटा 4 है, ये 6 है, 12 है, अलग अलग है। तो हम चाहते हैं कि एक ही रूट में आए, तो यहाँ पे हमने सबको एक ही रूट में किया। हालांकि इसको जब देखोगे तो ऐसे लिखोगे 12 रूट में 27, 12 रूट में 27 हो जाएगा ये वाला, ये बन जाएगा 12 रूट में 100 बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 रूट में 25 बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ये तो केवल पहचानने के लिए था ना कि इसकी हिंट से हम पहचान जाएंगे। अब हमको क्या था कि सर यहाँ वो पे और 12 रूट 100 कीजिए, बीच में 12 रूट 12 कर दिया आपने। अच्छा 12 रूट में 100 बन गया ये, ठीक है। चलिए, तो अब हमको पहचानना है इसमें, तो इसको नहीं लिखना है आंसर में। रियल में आंसर हमको इस पे पूछा गया था कि इसमें आरोही और अवरोही क्रम में क्या होगा, तो इसको देखते हुए इस पे निशान लगाना है। तो सबसे बड़ा मेरा क्या है 12 रूट में 100, इसका मतलब 100 सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा इसमें है, ये है आपका 6 रूट में 10, 6 रूट में 10 ये सबसे बड़ा है। इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा क्या है आपका 27 आ जाएगा, क्योंकि 25 से 27 है, तो ये किस कौन सा है ये 4th रूट में 3। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4th रूट में, ये बड़ा है, इसके बाद ये हो गया आपका 4th रूट में 3। इससे जस्ट एकदम छोटा कौन है, ये वाला, मतलब 12 रूट में 25, फिर हो जाएगा 20, हाँ 12 रूट में 25, सबसे छोटा हो गया। उधर जगह नहीं था तो यहाँ पे दिखा दूंगा। क्लियर, सबको आ गया क्लियर। यहाँ पे चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो 12 रूट में 25, ठीक है। तो ये मेरा बन गया क्या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में बोलेगा तो जैसे उसको रिपीट कर देंगे ऐसे। क्लियर है सब लोग, ध्यान से लिए लगा लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई दूसरा अगर प्रश्न दिया रहता है ऐसे, अगर दे आपको 3 रूट में 5 कामा 4 रूट में 16 कामा 5 रूट में 27, ठीक दिया है प्रश्न, ऐसे बना के दिया है। हाँ सर। तो आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। मान लीजिए प्रश्न आपके सामने आ गया कि 3 रूट में 5, 4th रूट में 16 और 5 रूट में 27, इसको आरोही क्रम में लिखिए। ठीक, तब कैसे करेंगे आप लोग देखिए, हम लगा के दिखा दे रहे हैं, परेशान है टाइम खत्म होगा वैसे। देखिए आप लोग ध्यान से, इसको लगाना है। तो मेरे सामने क्या है ये 3 रूट, अच्छा इसको रियल रूप में लिखा जाए, अगर रूप में लिखा जाए, ये 5 है तो 5 का पावर क्या बनेगा 1/3। यहाँ पे देखिए 16 है तो इसका पावर क्या बनेगा 1/4 बनेगा। ये क्या है 27 है तो इसका पावर क्या बनेगा 1/5 बनेगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये 1/3 है, ये 1/4 है, 1/5 है, किसी का किसी से कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो आखिर वो अगली कौन सी संख्या होगी जो सब जाके उस पर मैच करेंगे। तो अगर हम 3 के दुगुना करेंगे 6 तो नहीं हुआ, तो इन सबका जो नीचे वाला पोर्शन है सबका हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं इसी वाले केस में। तो यहाँ पे देखेंगे कि नीचे 3 है, 4 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो इनका हम क्या निकाल देंगे लॉस एलसीएम निकालेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 है, 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 3 रहने दो, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर आगे देखिए फिर 2 से कटेगा, ये 3 रहेगा, 1 रहेगा 5, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 में 3, ये 1 हो जाएगा, फिर 5, फिर 5 से कटेगा, ये 1 1 और 1। एलसीएम 2 दूनी के 4 3 12 5 7, इसका मतलब कि एलसीएम क्या मिला हमको 60। इसका एलसीएम जो मिला वो हमको 60 मिला। इसका मतलब कि सबको 60 के बराबर कीजिए तब जाके होगा। इसका मतलब 60 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 12 5 3 है ना, तो 20 3 60 होता है। इसका मतलब ऊपर भी 20 का गुणा करेंगे
नीचे भी 20 का गुणा करेंगे। यहाँ पे वैसे ही 60 करना है तो 15 का ऊपर गुणा करेंगे, 15 का नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पे 5 है तो 12 5 60। ठीक, ऐसे करना पड़ेगा। तो अब क्या किया जाएगा कि यहाँ पे जो अंदर इसके है, अब ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 20, इसका पावर बन जाएगा 1/60 कामा, ये बन जाएगा 16 के पावर 15, इसका पावर बनेगा 1/60 कामा, ये बन जाएगा 27 के पावर 12 ब्रैकेट में बन जाएगा 1/60, ऐसे 1/60। अब ऐसे होगा। अब इनका तो और भी टफ होगा, हालांकि इतना टफ नहीं आएगा। इतना बड़ा बड़ा डाटा हो गया, सबका गुणा करके बताओ कौन बड़ा होगा। तो देखने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 16 है, इसका 15 बार गुणा करना है, तो 16 का 15 बार गुणा कीजिए और 27 का 12 बार। तो हालांकि ये डाटा सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, देखने से लग रहा है। ठीक, सॉल्व नहीं किया, देखने से ही लग रहा है। क्योंकि ये मान लीजिए कि 12 बार इसको गुणा करना है, इसको 15 बार करना है, ठीक है, लेकिन ये इससे रियलिटी में ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। तो आरोही में लिखा है तो सबसे बड़ा तब छोटा छोटा, आरोही आरोही मतलब पहले छोटा तब बड़ा। छोटे तो से ये बड़ा। सबसे, हाँ, तो सबसे छोटा आपका ये आएगा, इसका मतलब ये डाटा होगा आरोही क्रम। आरोही जब क्रम बोला जाएगा इसमें, आरोही क्रम जब बोला जाएगा तो सबसे छोटा आपका क्या आएगा 3√5। इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा देखा जाएगा तो ये मिल जाएगा, ये क्या है 4th रूट में 16। इस सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 5 रूट में 27। क्लियर, तो आपका क्रम सेट हो गया। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उसमें 12 उसमें था तो उसको 12 को हम मिला लिए हैं, लेकिन जब 12 से ज्यादा संख्या है, मतलब ये मैच ही ना करे, तीनों में कोई कॉम्बिनेशन है, तो एलसीएम निकाल करके उसका पूरा करके ये डाटा लगाया जाता है, तब आ सर जाएगा समझ में क्लियर। आ गया है, समझ में आ गया। उसमें मतलब देख रहा था मैं 12 उस हिसाब से बनाया था, इसमें पेयर बन नहीं रहा था तो आपने एलसीएम निकाल के बनाया। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है करणियों का गुणा एवं भाजन। अगला करणी का जो स्टेप है इसमें दिया है करणी का गुणा एवं भाग के बारे में बताना है कि कैसे करणी का गुणा करेंगे, कैसे करणियों का भाग करेंगे, बता देते हैं। चलिए देखिए सभी लोग, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये दिया है 3√2 3√2 को रूट में 5 से गुणा कीजिए, से गुणा कीजिए। सारे लोग कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करना है जी। हमने आपको एक सूत्र बताया था आप लोगों को, यम रूट में ए, ध्यान दो, इनटू एम ही रूट में बी हो, तब जाकर के क्या होता है, एक यम रखोगे, दोनों को ए बी कर लोगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ यम के स्थान पे यहाँ पे 3 है और यहाँ यम के स्थान पे 2 है, मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये फार्मूला इसमें काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि दोनों एक ही रूट के अंदर तभी आ सकते हैं जब इनके ये वाले वैल्यू क्या हो, एकदम सेम हो, पूरा परफेक्ट हो, तब आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 3 है तो इसको रियल में एलसीएम लेकर के पहले उसको इक्विवेलेंट बनाएंगे उसके। तो बनाएंगे हम लोग, ये फार्मूला रहने दो ऐसे। यहाँ पे देखिए आगे, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 1/3 हो गया कामा, 5 को लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का 6 होता है। इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो इसका मतलब कि इसके ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 का, इसमें 3 का कर देंगे। क्लियर, आगे सॉल्व करो। तो ऊपर वाला जो 2 है अंदर आ जाएगा, इसका मतलब 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 1/6 कामा, यहाँ पे 3 को अंदर ले लीजिए, 5 की पावर 3 को अंदर ले लो और 1/6 बाहर कर दो। तो 2 दूनी के 4, 4 का पावर क्या हो गया 1/6 कामा। इसको देखेंगे तो 5 5 25 5 125, 125 का पावर क्या हो जाएगा 1/6। इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। अगर घातांक के नियम से जब लगाओगे आप लोग तो दोनों का पावर सेम है, तो अलग अलग हम पावर लिखने के बजाय दोनों के एक ही में कर दो। जैसे घातांक हमने आपको पढ़ा है कि ए की पावर मान लो m है, इंटू बी का भी पावर यम है, तो 2 ब्रैकेट खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे भी ए की पावर यम किए हो, इसको भी बातें वही है, तो एक ही में दोनों को मिला दो, पावर एक ही लगा दो। जैसे इसको अगर ऐसा कहा कि ए इंटू बी कर दो और दोनों पे पावर लगा दो, जब इसको फ्री करोगे तो ऑलरेडी टूट के ऐसे बन जाएगा।
ये घातांक का रूल है। अगर करणी के नियम से लगाना चाहते हो तो इसको रूट में बनाओगे, तो रूट में बनाओगे तो 6 रूट में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको बनाओगे तो 6 रूट में 125 हो जाएगा। और जब करणियों का ये दोनों वाला मान जब सेम आ जाएगा इस फार्मूले के तहत, देखो यम रूट में ए इंटू यम रूट में बी अगर दिया हो तो डायरेक्ट एक ही यम मानते हैं, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए एक ही करणी बनाते हैं 6 रूट में और डायरेक्ट इन दोनों मान का क्या कर देते हैं गुणा। ये है तो 125 में 4 का गुणा करोगे तो देखो 125 दूनी के 250, 250, 250, 500 तो हो जाएगा 6 रूट में 500। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। क्लियर, इसका कोई जरूरत नहीं। तो ये आपका तरीका हो गया लगाने का। ठीक है, आप लोग इसको आसानी से लगा लीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों को बता दिए क्लास के बारे में। चलिए ठीक, चलिए आगे देखिए अब। तो ये था आपका करणी का कैसे गुणा किया जाता है। तो करणी का गुणा आप लोग कर लेंगे। करणी का गुणा करने का मतलब ये है कि दोनों का पावर सेम करेंगे और तब जाके अंदर फिट करेंगे उसको। अब करणी का भाग देखेंगे, अब करणी का भाग कैसे करेंगे। ठीक, सर चलिए एक अगला क्वेश्चन क्वेश्चन और बता दीजिए इसी का गुणा वाला। बता रहे हैं, भाग वाला देख लीजिए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका करणी का भाग करना। यहाँ पे दिया है फोर्थ रूट में 28 को 6 रूट 8 से भाग दीजिए। माइक ऑन मत कीजिए, हम बताएंगे आपको ऑन करना होगा। ठीक, परेशान होइए। फोर्थ रूट में 28 को 6 रूट 8 से भाग दीजिए। इसको भाग करना है इसमें, तो बिल्कुल पुराना पैटर्न, हमको कुछ करना नहीं है इसमें। यहाँ पे दिया है फोर्थ रूट में 28 डिवाइड हो गया 6 रूट में 8, ये डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे भी समझिए कि फोर्थ रूट में हो जाएगा 28 और ये हो गया 6 रूट में केवल 8। ठीक, अब हमको आगे भाग करना है। तो अब एक जैसा रूट रहता तब तो घटाया घटाया जा सकता था, लेकिन दोनों का रूट अलग अलग है। गुणा के केस में क्या था, बहुत लोगों का डाउट है पिछले क्वेश्चन में, तो गुणा में भी इन दोनों को एक बराबर करना था और भाग में भी एक बराबर करेंगे, क्योंकि जब एक समान होगा तभी गुणा किया जाएगा और जब एक समान होगा तभी भाग भी किया जा सकता है। मतलब दोनों कंडीशन में घातों को एक बराबर करना है। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का घात अलग अलग है, इसका 4 है, इसका 6 है, तो इसका हम एलसीएम निकाल करके पहले एक जैसे बनाओ। तो यहाँ 4 है और 6 है, दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 12 मिलेगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 और 6 दूनी के 12 दोनों मैच कर गया, 12 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 है। इसको आगे अगर तोड़े हम तो ये मिल गया 28 के पावर 1/4 और इसको तोड़ेंगे तो 8 की पावर क्या हो जाएगा 1/6। हमको जरूरत है 12 लाने की, तो आप खुद सोचिए कि इसमें हम क्या 2 से ऊपर गुणा कर दें, 2 से नीचे कर दें तो 12 मिल जाएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, 3 से नीचे करेंगे तो भी 12 मिल जाएगा। आगे देखिए पूरा सॉल्व करके चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा रियल में हो जाएगा ये 28 के पावर हो जाएगा 3/12 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर 2/12। अब हम आपको बताए भी हैं कि यहाँ पे पावर जो है एकदम सेम जब लेना है तो 1/12 की जरूरत है और 3 और 2 ऊपर रख के क्या करेंगे उसको लाइए अंदर, तो इन दोनों को क्या कर देंगे ब्रैकेट के अंदर ला देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 28 के पावर 3 और ये इसके ऊपर हो जाएगा 1/12। आगे ये हो जाएगा 8 के पावर 2 और इसका पावर हो जाएगा 1/12। फिर यहाँ पे दोनों का हमने पावर क्या कर दिया सेम कर दिया। अगर ये मल्टीप्लाई का केस होता, मतलब ये वाली संख्या भाग में ना होकर डायरेक्ट इसके विपक्ष गुणा में होता यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम एक ही रूट 12 में लगाते और दोनों को अंदर गुणा कर देते। लेकिन ये भाग का केस है, तो भाग के भी केस में कुछ नया नहीं करना है, इसी को क्या करना है कि सीधा सीधा एक में बना देना। अभी बना के दिखा रहे हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, 28 का है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/12 को पहले, जो 1/12 दिया है इसको पहले हम रूट में लिखेंगे नियम से, तो ये हो जाएगा 12 रूट। ध्यान देना, ये हो जाएगा 12 रूट। क्या हो जाएगा 12 रूट में 28 का पावर 3 है, इसका मतलब 28 × 28 × 28 ये बना मेरा। आगे देखेंगे
तो ये हमारा है 12 रूट, इसका मतलब ये भी 12 रूट बना, और इसका मतलब हो जाएगा 8 के पावर 2 का मतलब 8 दो बार, 8 गुणे 8। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसका भी पावर, इसका भी रूट सेम है, इसका भी रूट सेम है। जब दोनों का रूट सेम है तो अलग अलग हम ब्रैकेट में क्यों रखें, दोनों को एक ही में रख दो, एक ही बना करके। तो हमने दोनों को एक जैसा बना दिया, यहाँ पे 12 रूट लगा दिया और फिर दोनों को एक ही में बैठा दिया। ये हो जाएगा अंश 28 गुणे 28 गुणे 28, ये हर हमारा हो जाएगा 8 गुणे 8। आगे सॉल्व करते हैं इसको कटा के। तो 8 से जब कटाएंगे तो 8 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, तो 4 सते 28, 4 दूनी के 8, फिर कटाओ 4 से, 4 सते 28, 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4 और फिर 4 सते 28। इसका मतलब क्या बना, ये 12 रूट में था और अंदर क्या मिल गया, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7 मिल गया। ठीक, रुक जाओ थोड़ा सा नीचे करें इसको। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसको तोड़ेंगे देखेंगे तो ये है 12 रूट और यहाँ पे मिल गया 7 के पावर क्यूब, 7 के पावर क्यूब अंदर हो जाएगा 7 के पावर क्यूब। ठीक, आगे दिख रहा है, छोटा पड़ गया ना सर, देखो, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा वो चीज यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे तो क्लियर है ना। यहाँ पे देखो 12 रूट में क्या हो गया, 7 के पावर 3। अब इसको सेल सॉल्व करते हैं फिर से। तो 7 के पावर 3 है और यहाँ पे है 1/12, फिर होगा डायरेक्ट गुणा इसका। तो 7 का पावर 3/12 हो गया, तो कटाओ 3 एका में 3, 3 चौके 12। इसका मतलब 7 का क्या मिल गया, 1/4 मिल गया। फिर से इसको वापस करो तो 4th रूट में क्या हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार समझा दे रहे हैं, देख लीजिए। आपका क्वेश्चन ये दिया था, इन दोनों को भाग करना था, हल किया गया है। 4th रूट में 28 डिवाइड, 6th रूट में 8। ठीक, भाग का मतलब होता है बटा बटा, हमने लगा दिया। यहाँ पे 4th रूट है, यहाँ पे 6th रूट है, 6 और 8 में कोई कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब इसको लौसा लाना पड़ेगा। इन दोनों का जब हम लौसा देखा गया तो 6, 4 और 6 का जो लौसा बनेगा, इसका लौसा हमको मिला है कितना, 12 मिला है। इसका मतलब 4 जो है तो उसमें 3 का गुणा करेंगे तब 12 मिलेगा। इसका मतलब 28 के पावर 1/4 है, इसको 12 बनाना है तो 3 का ऊपर गुणा 3 का नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 8 के पावर 1/6 है, हमको 12 लाना है तो ऊपर भी 2 का गुणा नीचे तब 12 होगा। इसका मतलब 28 के पावर 3/12 बटा में 8 की पावर 2/12 मिला। फिर आगे देखेंगे तो 28 की पावर 3 बटा में 28, 8 की पावर 2, 1/12 1/12 दोनों का। मेरा सबसे मेन टारगेट ये था कि दोनों का पावर सेम किया जाए, 1/12 उसका 1/12 इसका, खत्म। अब क्या किया जाएगा कि उसको फिर हम रूट में बदलेंगे। यहाँ पे तो जो 12 है 1/12 ये रूट में बन गया। अब 28 की पावर 3 है तो 28 गुणा 28 गुणा 28 लिखा गया है। डिवाइड है, डिवाइड लगा दिया गया है। यहाँ पे देखो 1/12 मतलब 12 रूट में 8 गुणे 8 हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर इसको कटाते हैं तो देखो 4 दूनी के 8, 4 सते 28, 7 बार में ये कट गया। फिर 4 दूनी के 8, 4 सते 28, तो 2 2 4 नीचे बचा, तो 2 2 4 ये ले करके फिर 1 8 को कटाएंगे 7 बार। इसका मतलब कि 12 रूट में नीचे अब क्या बचा, 7 गुणे 7 गुणे 7 बचा। क्लियर, अब इन तीनों को, अब यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम था, आप देखो 12 रूट में 7 की पावर 3 हो गया। अब क्या करेंगे कि इनको सीधा स्पेस नहीं है यहाँ पे, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे लाया। अब 12 रूट में क्या हो गया, 7 की पावर 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखो इसको रूट में फिर तोड़ेंगे, या इसको कटाने के लिए इसको तोड़ेंगे, तो 7 की पावर 3 था, फिर 1/12 लगाया गया। फिर इसको अंदर गुणा करके 3/12 करेंगे, तो 3 एकम में 3, 3 चौके 12, मतलब 7 की पावर 1/4 हो गया। 7 की पावर 1/4 हुआ। फिर अब 1/4 है तो फिर इसको रूट में बदलो। देखो यहाँ से रूट से बदल के भिन्न ऐसे किया गया है, अब फिर ये लास्ट में 1/4 तो फिर कैसे लाया गया। ठीक, उम्मीद है सबको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते हो। चलिएगा देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन दिया है आपका, अपने मन से बना लो। 5 रूट में दिया है 12, मल्टीप्लाई करना है इसका 4th रूट में, ना करो 3 रूट में 15 का को हल कीजिए, ठीक, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, हल कीजिए। कुछ नहीं करना, इन दोनों का अलग अलग है, सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो सबसे पहले इसको तोड़ के रियल मान लगाओ। तो 12 के पावर क्या हो गया, 1/5 इंटू ये क्या है 15 के पावर
1/3। आगे देखेंगे ये 1/5 है, 1/3 है, इसका मतलब ये दोनों तो अलग अलग है, तो 5 और 3 का हम क्या लेंगे, लौसा लेंगे। तो 5 और 3 का लौसा हम लेंगे तो हो जाएगा 15। इसका मतलब 5 में 3 का गुणा करेंगे और 3 में 5 का गुणा करेंगे तभी तो 15 आएगा। तो इसके ऊपर 3 का गुणा कर देंगे, इसके ऊपर 5 का गुणा कर देंगे। क्लियर। आगे देखिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12 के पावर 3, इसके पावर में छोड़ देंगे क्या, 1/15 इंटू, यहाँ पे 5 को लेकर आओ तो 15 का 5 ऊपर हो जाएगा, पावर बच गया 1/5 दिया ही 15। दोनों का अब पावर क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोनों का पावर सेम हो गया, पहले इसको रूट में बदलो। तो रूट में बदलने का मतलब हो जाएगा कि 15 रूट में, 15 रूट में हो जाएगा 12 × 12 × 12। क्लियर। 12 का क्यूब इंटू ये 15 है तो 15 रूट में ये क्या हो जाएगा, 15 × 15 × 15 ठीक। सही है। अभी आगे देखिए, अब दोनों का ये क्यूब रूट सेम है, कौन से फार्मूले से लगाओगे, अगर m रूट में a हो इंटू m रूट में भी b हो तो इन दोनों को एक ही m रूट लगाओगे और कर दोगे a इंटू b। इसका मतलब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 15 रूट में और बन जाएगा क्या, 12 का 3 बार गुणे 15 का 5 बार। ठीक हो गया, बाकी इसको सॉल्व करके लगा लोगे। ठीक हो गया, क्लियर। अगर इसको छोटा करना चाहो तो भी हो जाएगा, लेकिन रहने दो इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस पे टॉपिक अगला है, वो दिया है करड़ी का परमेयीकरण। ये क्यों किया जाता है, इसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि परमेयीकरण करने का मेन उद्देश्य ये रहता है ना कि हर में अगर कोई संख्या एक्स्ट्रा बच जाती है तो उसको गायब करो, क्योंकि अंश में करणी को मतलब देखने में लगता है कि हाँ सही है, लेकिन अगर अंश में भी है हर में भी है तो मतलब अजीब तरह से लगता है, करणी दोनों जगह है, तो उन सबको हल करने के लिए एक जैसा बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका डिफिनीशन लिखिए, किसी करणी को, डिफिनीशन इसका लिखिए, किसी करणी को, किसी करणी को दूसरी करणी से, किसी करणी को दूसरी करणी से, दूसरी करणी से गुणा करके, गुणा करके, गुणा करके, गुणा करके, गुणा कर, गुणा करके एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या के रूप में, के रूप में प्राप्त करना, प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्राप्त करने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को परिमेयकरण कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, एक करणी का दूसरी करणी में करेंगे गुणा। अच्छा, करणी का करणी में गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि केवल एक सिंगल करणी है, उसी कैसे एक और करणी का गुणा कर देंगे तो करणी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसीलिए। अब परिमेय का मतलब जानते हो कि जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, हर फ्रेश फ्रेश बचे। तो इसी यही टॉपिक है कि किसी करणी को दूसरी करणी से गुणा करके एक परिमेय संख्या प्राप्त कर, प्राप्त परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त करने की प्रोसेस, प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। इस पे जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप लोग। एक होता है परिमेयकरण पूरा हल करना, और एक ये दिया है परिमेयकरण व्यंजक जो दिया है उसको देखेंगे आप लोग, उसके बाद से टॉपिक खत्म। और जो द्विघात वाला बच जाएगा तो उसको कल कराएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, दो प्रश्न है मेरे पास। एक दिया है फोर्थ रूट में, फोर्थ रूट में, फोर्थ रूट में 729, फोर्थ रूट में 729 का
का परिमेय परिमेयकारी गुणक परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिएगा आप लोग, परिमेयकारी गुणक कहने का मतलब ये है ना कि कौन सी ऐसी संख्या है इसमें जिसका हम उसी करणी का उसी में गुणा करें, मतलब इसके कहने का मतलब है। तो हम क्या करेंगे, सीधे से इसको हल करेंगे। पहले तो इसको तोड़ ताड़ के देखेंगे निकले कैसे ये। तो 729 है यहाँ पे, तोड़िए इसको, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 से कटाइए, फिर 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से कटाइए, 3 से करेंगे 27 हो गया, फिर 3 से करेंगे 3 9 27 हो गया, फिर 3 से करेंगे 3 3 9 हो गया, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया। अर्थात ये 3 की पावर कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। क्लियर है? इसका मतलब ये है फोर्थ रूट है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 6 बार बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, 3 की पावर क्या हो जा रहा है, 6 बार बन रहा है। इसमें से चार का जोड़ा बनाओगे तब एक निकलेगा। तो लो यहाँ पे 1 2 3 4, इसको ले लो, तो 1 3 बाहर निकल गया, तो बचा क्या अभी अंदर, फोर्थ रूट में 3 गुणे 3, इसका मतलब कि 9 बचेगा। फोर्थ रूट में क्या बचेगा, अभी 9 बचेगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3 की पावर 2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसको और सॉल्व करो, 3 है यहाँ पे, अब ये हो गया 3 की पावर 2, और यहाँ पे फोर्थ रूट है, इसका मतलब 1/4। ठीक, इसको और तोड़ के छोटा करो, तो ये क्या हो गया, 3 गुणे, अब ये हो जाएगा 3 की पावर 2/4, इसका मतलब कटाओगे तो 1/2, इसका मतलब कि 3 हो गया, और 3 की पावर यहाँ पे क्या मिला, 1/2, और 1/2 को ही क्या कहते हैं, कर्ण। इसका मतलब इसका रियल में आंसर मिला 3 करणी में 3, क्योंकि 3 तो ये फ्रेश था, और ये जो है 3 की पावर 1/2, तो जो 1/2 देख रहे हैं वही क्या बनेगा, करणी। तो इसका मतलब कि परिमेयकारी गुणक पूछा है आपसे, मतलब हम किसका परिमेयीकरण करें, कौन सी संख्या का गुणा करें इसमें। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है करणी में 3, यही परिमेयकारी क्या है, गुणक है। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः परिमेयकारी गुणक, अतः परिमेयकारी गुणक क्या है, रूट में 3 है। ठीक है, समझ में नहीं आया सूरज, क्यों, समझ में क्या बात में नहीं आया आपको, यहाँ पे समझने के लिए कुछ था ही नहीं। यहाँ पे क्या था, परिमेयकरण का सर डिफिनेशन ये आप जो पढ़िए, 3 गुणे 3 की पावर 2, यहाँ से नहीं समझ में आया। बता रहे हैं उसको। चलिए, यहाँ पे दिया है कि पहले करणी का परिभाषा पढ़ो, परिमेयकरण का, किसी करणी को दूसरी करणी से गुणा करने पर, मतलब परिमेयकरण की प्रोसेस कब माना जाएगा, जब एक करणी का दूसरी करणी में करो गुणा, मतलब उसी करणी का सेम करणी का गुणा करोगे, समान करणी का। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हम पहले तो हल करेंगे, तो हल करने पे पता चला कि 3 की पावर 4 बार मिला है और 2 बच गया, क्योंकि 4 का जोड़ा लगता था। तो यहाँ फोर्थ है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो पहले तो इस पूरे मैटर को सॉल्व करो, यहाँ पे जो दिया इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 अंदर ब्रैकेट के अंदर, और बाहर है फोर्थ रूट, इसका मतलब 1/4, फिर इसका अंदर गुणा करोगे तो 3 की पावर 2 है, और ब्रैकेट के ऊपर 1/4, फिर अंदर गुणा करोगे तो 2/4 होगा, इसका मतलब फिर 2 से 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। तो फिर 3 की पावर क्या बने, 1/2, इसी को कहते हैं करणी। तो क्या हो गया, 3 करणी में 3, परिमेयकरण की बात करता था, परिमेयकारक गुणक पूछा था आपसे। तो आप जानते हो कि 3 तो है, फिर ये तो फ्रेश है, तो इस पे कोई काम नहीं करना, जो रूट में 3 इसी को हटाना है, तो रूट में 3 से अलग से गुणा करो। सर 2 का बस ऊपर गुणा होगा, 2 1 के 2। 2 1 क्या मतलब कौन सा, सर वही, यहाँ, अरे सर तीसरा हाँ। हाँ 2 1 क्या में 2 होगा ना, ये तो हाँ 2/4 और होगा, तो कुछ ये नीचे 4 नीचे नहीं होगा। कटाओगे तो 2 1 का में 2 2 दूनी 4 होता है, 1/2 बच गया ना अब, तो इस 1/2 हो गया यहीं पे। तो इसमें जो ठीक है, परिमेय है अंडर रूट थ्री है ना, बस नहीं परिमेय का केवल गुणक। करणी में 3,
मतलब अगर इसमें करणी का 3 अपने मन से कहीं से गुणा कर देंगे तो इस करणी से छुटकारा मिल जाएगा, यही कहना चाहता हूँ। सर मैं ये नहीं कह रहा, जैसे इसमें परिमेय है तो अंडर रूट जो 3 था वही परिमेयकारी गुणक है ना, अंडर रूट 3 आपने लिखा हाँ आंसर। हाँ हाँ, वही तो हम पूछ वही रहे हैं। पूछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए हर वाला एक क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए, आप लोग खत्म हो जाइए। अगला क्वेश्चन है 3 रूट में 8, 3 रूट में 8 के हर का परिमेयीकरण ज्ञात कीजिए। हर का परिमेयकारी गुणक परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए, गुणक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा हर का परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ऐसे ही उसको भी लगाना है। एकदम आप लोग डेली क्लास कीजिए, इस बार सोचें खूब बढ़िया से पढ़ाया जाए। ठीक है, आगे देखिए सॉल्व करते हैं। आप देखिए क्या है 3 रूट में 8। अब इसको हमको क्या करना है कि अब परिमेयीकरण आपको दिखाएंगे। हिट हो रहा है। ठीक, इसका परिमेयीकरण ज्ञात करना हमको, तो डायरेक्ट जो नीचे रहता है ना इसी का गुणा करते हैं, ऊपर नीचे दोनों हटाने के लिए। तो इसका मतलब रूट का 8 ऊपर भी गुणा होगा, रूट का 8 नीचे भी। बहुत लोग पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इस करणी को हटाना है, मेन पहला टारगेट यही है। तो करणी में यहाँ पे जब सेम करणी से गुणा हो जाएगा तो करणी ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 बटा में, अब तो करणी हट गया तो 8 हो गया, इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट में 8। रूट में 8 को तोड़ो, तो रूट में 8 कहने का मतलब क्या है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। करणी से बाहर निकलने का मतलब जोड़ा, तो एक जोड़ा 2 का बन गया, तो इसका मतलब हो गया 2 और एक करणी में 2। देखो इसका जोड़ा निकला तो 2 निकल गया और इसके अंदर क्या बचा 2। इसका मतलब रूट में 8 की जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 3 बटा 8 है, इंटू इस रूट 8 की जगह पे क्या लिख गया, 2 करणी में 2। घटाओ इसको, 2 का में 2, 2 चौके ये किसकी 8। इसका आवाजें मतलब आ क्या, रही है? अरे हम क्या बताएं यहाँ पे। चलो देखो ये हो जाएगा 3 बटा में 4 और ये ऊपर क्या हो गया, रूट में 2। तो जो रूट में 2 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, यही क्या हो गया, परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक, ये हो जाएगा रूट में 2। ठीक है, अब हो गया फोन हीट। चलिए तो अब आ गया उम्मीदों की